आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। रक्षे ते जा रहे सन सीएनजी रक्षे ते ते सिलेंडर लगाया सी। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਚਲਾਓ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਰੋਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਤੋਂ ਰੁਕੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਫਿਸ਼ਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। आप माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आप अभी से ही इनकार सकते। मैं ही हजम नहीं कर पा रहा। मैं खुश था कि मेरे भाई आ रहे हैं। आपके मोबाइल में फ्रंट कैमरा है, कभी उसको देख भी लिया करो। सीधा ही दुर्रे फिजा की बात कर रहा हूं। सीधा ही दुर्रे फिजा। इस मुंह पे तो कोई आतिश फिशा बनता है। लीजिए भी बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं एक्टर एंड डायरेक्टर जनाब दानिश नवाज। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान फैशन एंटरप्रेन्योर मोहतरमा मलिहा नूर। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है मलिया जी, आप तशरीफ लाई हैं। थैंक यू। और एक बड़े प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ दानिश भाई के लिए। शुक्रिया। ये हम तस्लीम करते हैं तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, हमारे वास्ते तुमको कोई साथ नहीं मिलती, हमारी सोच के महवर कभी एक पल तो सोचो तुम्हें हम याद करते हैं और इतना याद करते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। फूल खिले तो खुशबू सबको मिलती है, अरे वाह। फिर क्यों तुम पे पहरा देता रहता हूँ। उसने मुझको हर तकलीफ से मिलवाया, जिसके नाम का सदका देता रहता हूँ। दानिश भाई क्या हाल चाल है आपके? बेहतरीन, शुक्र है अल्लाह का। खैरियत से हैं? दानिश भाई, साइंस ने बहुत तरक्की की पिछली 2 सदियों के अंदर, इतनी इजादात हुई। हाँ। कोई 2 सदियों से पहले की भी एक इजाद है हेयर ब्रश। हेयर ब्रश, अच्छा। तो कभी मैं जब से आपको जानता हूं तब से ये माहौल ऐसा ही है। कुछ चीजें जो है ना इस्तेमाल ना की जाए तो डिस्कवर हो जाती हैं। मतलब कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ कि हम बाल कटवाने गए, मैं और यासिर एक साथ। तो अगले दिन हमारी शूट थी। अच्छा, आप लोग बाल भी एक साथ ही कटवाते हैं? हाँ, बाल भी एक साथ कटवाते हैं। ये कमाल है। अब क्या हुआ कि हम जब बाल कटवाने एक साथ गए ना, तो यासिर ने अपने बाल कटवा लिए। तो फिर यासिर को देखने के बाद मैंने कहा यार ये तो मतलब बड़ी ज्यादती, कल शूट है, बिल्कुल एकदम नहीं उजला हुआ अंडा जो धुलावा वो निकला है यासिर। मैंने कहा यार मैं नहीं कटवा रहा बाल। अब यासिर तो फिर भी हैंडसम आदमी है। जब नेक्स्ट डे मैं शूट पे गया हूँ तो सबने मुझे बोला कि यार ये बालों के साथ क्या किया? मैंने बोला कुछ नहीं यार, बाल कटवाई नहीं। फिर सब पूछे क्या हुआ क्या हुआ, तो मैंने शीशा देखा तो पता लगा मेरे बाल ऐसे हैं, मतलब ब्रश ना करने की वजह से। नहीं, मगर ये डिलिबरेटली आप नहीं करते, क्योंकि बड़े मशहूर डायरेक्टर आई थिंक टिम बर्टन, वो भी अपने बालों में कभी ब्रश नहीं फेरते। असल में बाल ऐसे है ना कि उसको ब्रश करो तो वो खराब हो जाते हैं जरा सा। खैर अभी भी खराब ही है, आपको लग रहा है शायद, लेकिन मैं ऐसे खुश हूँ। नहीं, मगर ये मैंने नोटिस किया, आई थिंक मे बी मैं आपको 20-25 साल से देख रहा हूँ। जब मैं छोटा था। हाँ, और मैं भी इससे कोई 2 साल छोटा था। मुझे याद है आप प्रेम में आए थे, यूं करके चल रहे थे आप। अच्छा, मैं तो बहुत छोटा था, मेरी याददाश्त तो नहीं अब इतनी उस वक्त की यार। मगर आपको याद होगा, आप टीनेज में थे, मगर तो ये उस वक्त भी ऐसा ही था माहौल? नहीं, उस वक्त ऐसा नहीं था। जब आप ये नादानिया के टाइम पे आपने इनको जब ग्रोथ दी। हाँ, इत्तेफाक है, क्योंकि थोड़े बड़े होते थे, बाल समझ नहीं आते थे तो फिर छोटे करा लेता था। मगर अब ये बड़ा सिग्नेचर लुक बन गया आपका। हाँ, एक लुक दूर से पता चल जाता है कि दानिश आ रहे हैं। दानिश आ रहे हैं, और मुझे फायदा है इस चीज से। सर इन्होंने जुआ आपस गल्लां कर दियां ने कि ਅਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। यार ये तो बहुत कॉमेडी करने लगे हैं यार। जब से आपने छोड़ी हमने शुरू कर दी। किसी को तो गैप फिल अप करना था। मगर मैडम आपके क्या हाल हैं? हाँ जी, अपना बताएं जरा। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके क्या हाल है? हाँ, आप यूं ही मुफ्त में एंजॉय कर रही हैं। यहाँ पे 2 लड़के बालों बाल हो गए हैं। मगर आपने शो देखा हुआ है मलिया? अल्हम्दुलिल्लाह देखा हुआ है। देखा हुआ है, सो यू हैव एन आइडिया। यस। बट यू डिडंट नो कि दानिश आएंगे साथ हाँ, आप? नहीं, ये नहीं पता था। वैसे दानिश को देखा हुआ आपने? मुझे जी, भी नहीं देखा। पता था ये आएंगी, वरना मैं थोड़ा और तैयार हो क्या। अच्छा, तो यू हैव सीन दानिश हाँ ऑन जी, टीवी? I have seen। आपने नादानिया देखा हुआ है? नहीं।
वैसे आपने दानिश को कहाँ देखा है? टीवी पे आई थिंक डिफरेंट शोज TV के है आपके अंदर पास, ये जी बताओ। है टाइम्स में एक्चुअली कैमरे के पीछे भी कुछ ज्यादा काम कर रहे होते हैं, तो मोर चांसेस कि आपने ड्रामे देखे होंगे इनके, जो इन्होंने डायरेक्ट किए होंगे। डायरेक्ट किए होंगे, सो आपने वो तो देखा हुआ है। Yes. जबरदस्त। ये चलेंगे, देखा अभी दानिश का ड्रामा शुरू हुआ है, बड़ा जबरदस्त, सावल यार पिया। सावल यार पिया जी। आप लोगों ने सावल यार पिया देखा होगा, उसमें अहमद अली अकबर हैं, फिरोज खान हैं और दुरे फिशा भी हैं और उसमें। दुर्विशां का नाम पिया है। हाय हाय। अच्छा, ऐसा कुछ वाकई कर दिया? जी, जी। वैसे आपकी तो बड़ी जान पहचान होगी दुरे फिशा से, आपके साथ भी पूरा सीरियल किया पूरा सीरियल किया है। हमारे दोस्त जो हैं ये बहुत दुरे फिशा के फैन हैं। और भी बहुत सारे लोग फैन हैं। नहीं उनको छोड़े ना, अब मैं तो आपका भाई भी हूँ ना। हाँ, और इस वक्त सामने तो आपके यही बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दुरे आती नहीं है हमारे शो के ऊपर, जी, जी, जी। तो अगर आप उनको पैगाम पहुंचा सकेंगे यहाँ पे कैसे रुपया। की वजह से तो नहीं आ रही। शर्माती है ना, दो खूबसूरतियां टाइम पे नहीं ना बैठ सकती। और निजाम नहीं, वो तो मेरा और दुरे का मामला है, लेकिन इस दौर चैनल वाला जिन बनता तो तुसी कास्ट होना सी लीड के तौर पे। जकूटा जिन। मगर आपकी है सलाम दुआ दुरे से, तो आप ये पैगाम पहुंचा सकते हैं दुरे को। सलाम दुआ तक ही है, पैगामात तक नहीं पहुंचे। उनका फैन नंबर 1 हूँ ना मैं, तो उनका जिक्र फिर करते रहते हैं, लेकिन आप नहीं। पैगाम ना दीजिएगा, बस सलाम। बस आप माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आप अभी से ही इंकार सकते। मैं ही हजम नहीं कर पा रहा। मैं खुश था कि मेरे भाई आ रहे हैं। आपके मोबाइल में फ्रंट कैमरा है, कभी उसको देख भी लिया करो। सीधा ही दुर्रे फिशा की बात कर रहा हूं। सीधा ही दुर्रे फिशा। इस मुंह पे तो कोई आतिश फिशा बनता है। मेरी बात बता क्या है, ये मिस्री हुसन देख के ना जेलस होते थोड़ा। जुमला पूरा करें, मिस्री शाह का हुस्न देख के। मलिया पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा, और उसके बाद फैशन मर्चेंडाइजिंग, और इसके अंदर ये क्या ताल्लुक है इनका आपस में? इनको पढ़ के समझ में आएगा ये मेरे काम की चीज नहीं है। क्या ऐसे था? नहीं, ऐसे तो नहीं था, लेकिन ये था कि जब डिग्री की और थोड़ी इंटर्नशिप्स की पंजाब असेंबली में, तो पता लगा कि ये तो अपने बस की बात नहीं है। फिर स्टार्टेड बिजनेस, इससे शुरू किया, फैशन से शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब एक फैशन मार्केट प्लेस बिल्ड कर लिए है। क्या ब्रांड के नाम क्या है इनके? ब्रांड नहीं है, मार्केट प्लेस है। अगर नून होता तो शायद हमारे काम का होता। आपके लिए कस्टम हो हम खुद जाएगा। नून गुन्ना होके घूम रहे हैं। आपको फील होता है कि आपको कोई सीरियस नहीं लेता, आप अगर इतने फनी, आपको ये बात फील होती है? असल में क्या है कि मैं एक इंसान हूँ जो कभी गुस्सा भी करता है, प्यार भी करता है, मुस्कुराता है। अब ये शो है ना एक लाइवली, अब कैसर पिया बैठे हैं, कॉमेडी करते हैं, वासे भाई हैं, तो इस शो में तो मैं जब भी शोज में जाता हूँ तो जाहिर है कि अपनी, लेकिन हाँ मेरी नेचर है थोड़ा, मैं ह्यूमर रखता हूँ। नहीं, मगर मुझे लगता है कि इनके दोस्त और घर वाले तो फिर सीरियसली ले लेते होंगे, क्योंकि वो दोनों रुख जानते हैं इतने टाइम से। मगर अमूमन जो लोग आपको मिलते होंगे वो आपसे हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब ये कुछ फनी करेंगे बात, या कुछ। ये देखें, परसेप्शन मैंने खुद क्रिएट किया अपना। हाँ। जैसे मैंने टीवी पे कॉमेडी करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, शोज में कॉमेडी करता हूँ, तो अब जो दिखाएंगे वही मिलेगा। हम निहारी की शॉप में पिज्जा मांगेंगे तो अजीब ही हो जाएगा। तो जाहिर है मैंने जब कॉमेडी दिखाया ये, क्योंकि मैंने शुरू से कॉमेडी की है, एक्टिंग की है, तो लोगों को लगता है कि हाँ यार। और वो क्या हुआ कि ना, एक दफा मैं एक सीनियर एक्टर से मिला, उनको मैं टीवी पे देखता था, बड़ा जबरदस्त ना हीरो और ये वो, तो पुरानी बात है, छोटा था मैं, तो जब मैं उनसे मिला ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट आदमी थे ओरिजिनल लाइफ में। तो मेरा वो एक नहीं होता कि यार मैं टीवी पे जिस आदमी का फैन हूँ, जिस तरह मैं इनको पसंद करता था, असल लाइफ में तो वैसे है ही नहीं। तो वो चीज जब मेरे जहन में आई, तो मैंने ये सोचा था, उस वक्त तो मैं टीवी पे नहीं था, मैंने सोचा था यार कभी मैं अगर टीवी पे आऊंगा ना, तो मैं लोगों से वैसे ही मिलूंगा जैसा मैं टीवी पे आता हूँ। बेसिकली जो इमेज कैरी कर रहे हैं, आपने जो बनाया है वही कैरी करना है। तो मैं जब आम लोगों से भी मिलता हूँ तो मैं हंसी मजाक लाइट मिलता हूँ, ताकि उनको झटका ना लगे कि यार ये टीवी पे तो अच्छा आता है लेकिन सामने क्या है। दानिश भाई पिछले दिनों ना यासर भाई है, वो कहते हैं मेरी और दानिश की लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं। वो किन बातों पे होती हैं? आप में और यासर साहब में फर्क कितना है एज का? काफी फर्क है, लेकिन लड़ाई नहीं हो सकती। आप सबसे छोटे हैं गालिबन। मैं लास्ट हूँ। हाँ, और आपसे पहले ही बीच में मेरे से पहले मेरे वकार, फिर मेरी बहन, फिर मेरा ठीक है, तो फराज। काफी लोग हैं बीच में। हाँ। तो इसलिए चांसेस कम है कि लेकिन वैसे भी अगर जो नादानिया शो है वो तो ड्रामा है ना। असल जिंदगी में जाहिर है कि रियासत की इज्जत, रिस्पेक्ट बड़े भाई वाली पूरी है, और वो भी बताता है कि भाई मैं पूरा बड़ा भाई हूँ, एहतियात से रहें। तो कभी कभी मैं घबरा भी जाता हूँ, अचानक वो बॉस बन जाता, अचानक बड़ा भाई, तो मैं कहता हूँ भाई एक ही पर्सनैलिटी में रहो, हम घबरा जाते हैं। ठीक है। वैसे फैमिली में अगर इतने डायरेक्टर्स और एक्टर्स हों, तो आपको कभी फील हुआ है कोई इंटेलेक्चुअल बैगेज कि आप कोई कैरी कर रहे हैं या वो कैरी कर रहे हैं? मेरे से बहुत पहले यासर जो ना डायरेक्टर बन गया था, तकरीबन 16 साल पहले का वो डायरेक्टर है। तो अब क्या हुआ कि जब यासर डायरेक्टर, तो मुझे उससे सीखने को ही मिला काफी चीजें। यासर मुझे गाइड करता है, क्योंकि घर का जो बड़ा भाई होता है ना, वो आपको बिल्कुल सही बताएगा, क्योंकि दुश्मन तो है नहीं, वो ये बात तो तय है, लेकिन लिहाज भी नहीं करेगा, वो ये बात भी तय है। तो वो बिल्कुल खरी जो ड्रामे में होता है। तो मैं कभी कभी जब यासर से पूछता हूँ ना, तो वो अगर डांट भी देता है या कोई गलत
बता देता ना, तनकीद करता, तो मुझे कंफर्म होता है यार ये तो डेफिनेटली सच बोल रहा होगा, तो मुझे बहुत फायदा होता है। क्या बात। और काफी चीजें हम सीखने को मिलती है। और मलिया ठीक है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक जी रबानिया। मलिया, आपकी जो फैशन मार्केट प्लेस है उसमें ईस्टर्न कपड़े होते हैं, उनकी आप मिनिमल मार्केटिंग कैसे करती हैं? क्योंकि ग्लोबली तो बहुत मिनिमल स्ट्रेटजीज चल रही हैं कपड़ों को मार्केट करने के लिए, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? सरप्राइजिंगली इंटरनेशनल ज़्यादा होता है बिकॉज पीपल वांट्स टू कनेक्ट बैक टू देयर रूट्स। अगर आपको यूएस में, यूके में अगर कोई इंडियन है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, दे वांट टू वेयर शलवार कमीज यहाँ की, पेशवा साड़ीज़ और ये वो। सो इंटरनेशनली लोग ज़्यादा ऑर्डर करते हैं कंपेयर टू लोकल। और ये सिर्फ फीमेल साइड को ही केटर करते हैं आप या मेंस नहीं, को? हम मेन विमेन किड्स तीनों करते हैं। अच्छा। और men मलिया आप को- आई हमारे पास, माशाल्लाह बड़ी प्यारी भी हैं, सबको प्यारी लग रही हैं, दानिश भाई को ज्यादा। जिस तरह मसलन आप सबको प्यारी लगती हैं, आपको भी जिंदगी में कोई प्यारा लगा है कोई? अभी तक तो नहीं लगा। तो दानिश भाई, मैं बैठा हूँ, वासिफ भाई बैठे हैं, इनमें से सबसे प्यारा कौन है? सच आपने बताया। तौबा कर लो बस। नहीं, सब प्यारे हैं। ਇਹਦਾ मतलब कि तिन्ने मिला लो फिर भी मिक्स कर ले फिर भी। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई प्यारा आया, आना तो है ही है, तो कैसा होना चाहिए? अक्लमंद हो, अकम्पलिश्ड हो। दानिश का मतलब यानी कि जैसे अक्लमंद होता है। ये वो तुम क्या है, तुम मेरा डायरेक्ट नाम क्यों नहीं लेती? किस तरह का होना चाहिए? बस ये रिक्वायरमेंट। अक्लमंद हो। अक्लमंद, दैट इज इट। हाँ, इससे ज्यादा और क्या? इससे दानिशमंदी से ज्यादा क्या होता है? देखो, अक्लमंद होगा तो पैसे भी कमा रहा होगा, एक्टिंग कर सकता होगा, हाँ, देखो लड़कियों डायरेक्शन की कर क्या लेगा। रिक्वायरमेंट होती है? वो यही होती है, अच्छा पैसे वाला हो, ये वो सारा कुछ। लेकिन आई थिंक वो तो मैं खुद ही कमा लूंगी, तो वो अच्छा। तो क्यों किसी से लेने हैं? मिनिमल आपने रखी हुई है बहुत जो अच्छी। डिमांड सेट है कि उसके अंदर सिर्फ अक्लमंद इज द ओनली प्रीरेक्विजिट। ये शो के बाद आप मुकर तो नहीं है? नहीं, वो होता है ना, टीवी में कुछ और दिखता है, टीवी के बाद कुछ नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा हमारा तो नहीं बड़े है। फनकारों से वास्ता पड़ रहा है। अच्छा, आखिरी बार किसने ऐसा किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। कोई लुक्स या टॉल कितना हो, आई उसके थिंक ये ऊपर तो कोई मैटर नहीं करता। नहीं, मैटर नहीं वो करता। कह रही मैटर ही नहीं करता। बल्ब लगवाने हैं घर के, टॉल कितना यार, 11 भी ना हो। लड़कियों की बड़ी टॉल लंबी आदमी लिस्ट ले होती लेंगे। है। लंबी बहुत लिस्ट होती है, लेकिन जब आप खुद अकम्पलिश्ड हो जाते हो, आप खुद अपना एक नाम बनाना शुरू कर देते हो, तब चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी अगला कितनी रिस्पेक्ट करता है, उसका अपना IQ क्या है, वो किस तरह रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप आप बिल्ड कर सकते हो। बाकी चीज़ें तो आनी जानी होती हैं। खूबसूरती बिल्कुल मैटर नहीं करती, और अगर करती भी हो तो वो यहाँ पे किस मुंह से बताएंगे? अच्छा, मैं आपसे पूछना है भाईजान कि मैं भी रिश्ता की तलाश में हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह। मुझे लड़कियां जैसे रिजेक्ट कर जाती हैं, जी। कोई इशू नहीं, वो तो नहीं, कोई बात नहीं, इसमें आप दुआ करेंगे, तो मुझे क्या करना चाहिए दुआ के अलावा? तावीज करना चाहिए और क्या। अब ये है कि महबूब आपके कदमों में, इस तरह कोई आमिल बाबा आपको मिलेगा तभी आपकी शादी होगी। क्योंकि आम आदमी का काम नहीं है। जैसे चिराग में से जिन निकलता था ना एक जमाने में, क्या हुक्म है मेरे आका, इस तरह कोई भाई इनसे भी कोई काम ले लें। अच्छा जी, तो फिर इंशाल्लाह कोई ऐसा लड़का चाहिए आपको जो सिर्फ अक्लमंद होना चाहिए। अक्लमंद होना चाहिए। रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। अक्लमंद और रिस्पेक्टफुल, बड़ी सिंपल किस्म की हमने बात डन हो गया बताई। सर। मुझे ये बताइए कि आप कोई ड्रामे वगैरह देखती हैं वैसे? इतना तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये है कि जब अम्मी को रात को टाइम देना होता है तो वो सारे ड्रामे देखती हैं। साथ बैठ के ड्रामे बहुत देखती खुश हो हैं? जाते हैं। अच्छा, जाहिर बात है, क्योंकि वो parents फिर हैं। अगर कोई भी, अगर सास थोड़ी सी बुरी होती है किसी ड्रामे में, तो अम्मी उसकी बुराई मेरे साथ ही करी होती है कि एनू वेखे ही एक ही कर दी पे ये वो सारा कुछ। मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल सास की सही भी कह कोई रही डिमांड है हैं आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई फेवरेट एक्टर्स हैं आपके दानिश नाम है। दानिश उनके अलावा? एक्ट्रेस वो वाले फेवरेट हैं जो कि अपना इन्फ्लुएंस ओवरऑल यूज करें हो किसी अच्छी चीज के लिए। जैसा जिस तरह माहिरा खान है, UN एम्बेसडर हैं, हदीका कियानी फ्लड के बाद शी इज रीबिल्डिंग द एंटायर विलेजेस एंड उससे पहले भी कर चुकी है फ्लड वाला, तो हाँ। रिसेंट आपने देखा होगा। उससे पहले भी वो विलेजेस रीबिल्ड करी थी। हमारे पास शहजाद रोए हैं, वो स्कूल बना रहे होते हैं। तो वो एक्टर्स यानी कि जो किसी कॉज से जुड़े जो हो, किसी कॉज से उसके जुड़े। अलावा वाले नहीं है। सबको खाली लेते एक्टिंग हैं। करते हो तो काम नहीं चलेगा। मैं आजकल एक बच्चों के लिए काम कर रहा आप हूँ। सिर्फ अपने बच्चों के लिए काम करते मैं- ड्रामास देखे हैं आपने जो आपको पसंद आए हो? मुझे ड्रामास के नाम नहीं आते इतने ज्यादा, हो। तो आपको किन के नाम आते हैं? मुझे अपने काम के बारे में नाम याद आते हैं बस। मूवीज भी देखती हैं या नहीं? मूवीज भी बहुत कम, अगर कभी आप मतलब करती टाइम मिले क्या? तो काम के Netflix अलावा से। क्या शौक है आपका? काम के अलावा टाइम मिलता है तो जिम चले जाते हैं, ये तो मुझे छेड़ रही है खामोखा। अच्छा, जिम या और कोई बुक पढ़ लेते हैं। बुक पढ़ लेती, तो आखिरी कौन सी बुक पढ़ रही हैं?
लीडर्स ईट लास्ट, साइमन सिनेक की है। Okay. इट्स अ वेरी गुड, मतलब लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर और ये वो। ओके, So, yeah. इंटरेस्टिंग। मलिया जो है हाँ। बहुत ही समझदार हो गई हैं, पता नहीं लगा। नहीं, वो वैसे ही थी आप। ये है वो बच्ची जिसके लिए माएँ कहती हैं बेटा कोई समझदार लड़की देख के शादी कर लो। अब तो देर हो गई दानिश इस बात को। नहीं मेरे पास अभी 3 ऑप्शन बाकी हैं। घर पे जब भाभी देखती हैं इस किस्म की गुफ्तगू आपकी, तो उसके बाद क्या रिएक्शन होता है? घर में और भी चैनल आते हैं यार, क्या एक ही थोड़ी आता है भाई? नहीं, मगर उन सब पे तो आप नहीं आ रहे नहीं, हो। जिस चैनल में मैं नहीं आ रहा होता वही देख रही होती है। मगर वैसे भाभी क्रिटिकल होती हैं आपके काम शाम की, कोई नहीं, फीडबैक नहीं। देती हैं? उनको मतलब उनको मेरा पता है कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, नहीं, उनको तो यही लगता है। मैं काम का पूछ रहा हूँ, जो आपके ड्रामे वगैरह होती हैं उसका कोई देती है फीडबैक? हाँ, बिल्कुल देते हैं। डायरेक्शन का या कोई इस तरह की चीज का? असल में ज्यादातर लोगों को मेरी सीरियस डायरेक्शन पसंद है, जैसे दोबारा, खास, कश्फ, जितने सीरियस ड्रामे बनाए। अभी ये जो अभी रिसेंट आप अभी ये सांवल यार भी अभी बहुत, हाँ, बड़ा अच्छा। तो काफी लोगों की उसमें अप्रिसिएशन आ रही है। तो मुझे खुद भी सीरियस की डायरेक्शन अच्छी लगती है और एक्टिंग और वैसे अपनी जिंदगी में कॉमेडी पसंद होती है। जी मैडम, आपका सवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफशा नसीर है और मेरा सवाल सर से है कि आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा किरदार कौन सा है जो आपने अब तक निभाया? वैसे तो नादानियाँ मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एक फैमिली शो था और एक मैंने सबसे पहला अपना किया था, उसमें मेरी एक लाइन होती है, चांद के ऊपर जाऊंगा चांद से दुल्हन लाऊंगा। वो ये जिंदगी है, सुल्ताना आपा ने डायरेक्ट किया था। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाहिल है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपके हिसाब से फैशन डिज़ाइनिंग में क्या ज़्यादा मुश्किल है, नया डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाना या पुराने डिज़ाइन को नया साबित करना? जिस तरह हमारे यहाँ एक मार्केट प्लेस है तो उसके अंदर हमारे पास दोनों मॉडल्स चल रहे होते हैं। एक ये कि अच्छा जो बेस्ट सेलिंग आर्टिकल्स हैं वो किस तरह से रीस्टॉक हो रहे हैं और न्यू ट्रेंड्स भी आप कैसे लेके आ रहे हैं, बिकॉज आप एक ही एग्जिस्टेंट ट्रेंड को सैचुरेट नहीं कर सकते, उसकी डिमांड नीचे जाना शुरू हो जाती है। सो यू इनकॉर्पोरेट अ लॉट ऑफ न्यू डिज़ाइंस विद अ हिंट ऑफ समथिंग बेस्ट सेलिंग और वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली कट्स और कलर्स चेंज होते रहते हैं। सो आई थिंक मुश्किल तो इसके अंदर नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खदीजा रिजवी। मेरा सवाल सर से है कि कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया है कि आपने अपनी तरफ से मजाक किया हो लेकिन सामने वाले ने आपके मजाक पे हंसने के बजाय उल्टा पर्सनल ले लिया और सीरियसली ले लिया हो और लड़ने लग गया हो? इसका रिवर्स हुआ है अक्सर मेरे साथ। मैं सीरियस बात करता हूँ, लोग हंसने शुरू हो जाते हैं, मजाक कर रहे हैं। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने मजाक किया और अगले सीरियसली ले लिया? मूड के ऊपर होता है। मैं बहुत सेंसिबल आदमी हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि कब मजाक करना है, कब सीरियस रहना है, तो मुझे ये सब पता है माशाल्लाह। और इसीलिए मुझे लगता है जब स्क्रिप्ट मिलता है जिसमें सिर्फ कागज में लफ्ज लिखे होते हैं तो उनके एक्सप्रेशंस, उनकी चीजें, उसको समझना ही एक डायरेक्टर की खासियत होती है कि यार कह क्या रहा है स्क्रिप्ट। बिल्कुल। इस पे तालियां बजनी थी वैसे। यार सीरियस बात कर रहे हो, लोग मेरे को यूं सुनते हैं। यार कुछ तो इसने कीमती बात की है। कितने गौर करते हैं आपकी बात को। जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाहिल है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि सोशल मीडिया ने फैशन इंडस्ट्री को किस तरह बदला है? सोशल मीडिया ने फैशन इंडस्ट्री को डेमोक्रेटाइज करती है। जिस तरह पहले ट्रेंड्स आते थे तो वो किसी मैगजीन से या रनवे से होते थे, अब ये है कि आप सोशल मीडिया की एक वायरल रील एक ट्रेंड बना सकती है। जिस तरह अभी रिसेंट फर्शी शलवार का ट्रेंड था, ये डिज़ाइनर्स से नहीं आया था, ये आम कंटेंट क्रिएटर से, इन्फ्लुएंसर से हुआ था और उसके बाद डिज़ाइनर्स ने उसको अडॉप्ट किया था। सो आई थिंक सोशल मीडिया इज़ प्लेइंग अ रियली गुड पार्ट इन डेमोक्रेटाइजिंग फैशन एंड एवरीवन इज़ वेयरिंग व्हाट दे आर कंफर्टेबल इन, जो उनको कॉन्फिडेंस देता है। आपको नहीं लगता कि सारे एक जैसे फैशन कर रहे हैं और इंडिविजुअलिटी जो है वो थोड़ी कम हो गई है? मुझे थोड़ा इसका ऑपोजिट लगता है। जिस तरह से पहले अगर एक डिज़ाइनर या एक रनवे शोज ट्रेंड सेटर हैं तो आपको पता होता था कि अच्छा ये कट्स आए हैं, ये कलर्स ऑफ द सीजन आए हैं, आपने इसी को पहनना है, ये वो सारा कुछ। अब थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब इवन इफ़ यू सी कंटेंट क्रिएटर्स तो everyone has their own style। जिस तरह अभी भी ऑडियंस के अंदर पीपल आर वेयरिंग कुर्ता शलवार भी, लॉन्ग शर्ट पजामा भी, शॉर्ट शर्ट पजामा भी। लेकिन पहले ये होता था कि अगर लॉन्ग शर्ट का ट्रेंड है, everyone is wearing that long shirt। आज ऐसा नहीं है। You will see in the audience even कि बहुत डाइवर्सिटी होगी in the fashion part, even colors के अंदर there is no color defined by any runway show। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलाइका है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि आपके मुताबिक कॉमेडी करने के लिए अकल चाहिए या शक्ल? ओए होए। कॉमेडी की हिस्ट्री में शक्ल का तो इतना काम रहा नहीं है, लेकिन अकल बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे अब जैसे चीजें मॉडर्नाइज हो रही हैं, लोगों में समझ आ रही है, ग्लोबली लोग कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, तब ये समझ में आ रहा है कि यार शक्ल की इतनी अहमियत नहीं है।
जितनी अकल की, दिमाग की और आपकी एजुकेशन की जो अहमियत है। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज में, चाहे वो हीरो हो, हीरोइन हो, कॉमेडियन हो, विलन हो, फेस का इससे ताल्लुक नहीं है। और ये चीज प्रूव हुई है कि हमारे कॉमेडियंस भी बड़े स्मार्ट, हैंडसम हैं और हमारे जो विलन हैं वो भी बड़े खूबसूरत रहे हैं। तो इससे अब फेस की वो बात नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूज फातिमा है और मेरा मैम से क्वेश्चन है कि फैशन में स्टाइल अहम है या कंफर्ट? फैशन में ज़्यादा अहम कॉन्फिडेंस है। सो इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस तो आप उसको स्टाइल से कैरी भी कर लोगे, आप उसमें कंफर्ट भी हो जाएगा। और ये फैशन इज बीइंग बाय कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेसिकली। तो इनएविटेबली होता है कि आप लोगों को देखती हैं और उन कपड़ों को जज करती हैं कि सही है या नहीं, जा रहा है या नहीं। ऐसे जज तो नहीं अब करते, लेकिन क्योंकि इतनी देर से काम कर रहे हैं फैशन में, तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपको ऐसे देख के पता लग जाता है इसने कौन से साल की कौन सी कलेक्शन पहनी हुई है, किस ब्रांड की पहनी हुई है। सो इस तरह से आपके ख्याल से कौन बेहतर इस वक्त सबसे ज्यादा ड्रेस्ड है? शलवार कमीज काट के सब सब नहीं, आपने कहा देखिए ऐसा नहीं हो सकता। किसी एक का बताएं। एक का तो बताया ना, एक को ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा है। मैं आपको बता दूं, लेडीज तो एक अलग नहीं डिपार्टमेंट है। लेडीज ही तो है, फैशन लेडीज ही तो है। ये देखिए मैन पे मिट्टी डाल दी आपने बिल्कुल। नहीं नहीं आदमी तो मुंह धो के भी नहीं काम पे जाए तो चल जाता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा देख ही लो। एक वैसे बता दें कि आपके ख्याल सबसे ज्यादा बेहतर ड्रेसिंग किसकी है? मेरा ख्याल है आप सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने कहा शलवार कमीज तो निकाल दें आप। नहीं शलवार कमीज इंक्लूडेड। बेसिकली दोनों शलवार कमीज आप निकलवा दें। ठीक है। ये जो बाकी 3 सुथरा पंजाब के डब्बे पड़े इनमें सबसे बेहतर, इनमें से सबसे ज्यादा दीदा ज़ेब कौन सा लग रहा है आपको? मेरा ख्याल है आप भी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन ही है। किथों? इस्लामाबाद अच्छा निर्गोली ना हो गया, कोरियर सर्विस ही हो गई। भाई मुराद सही साहब वाल जावा ते गंडापुरी साहब दी कॉल आ जांदी। गंडापुरी साहब को जावा छोटे मियां साहब दी कॉल आ जांदी। छोटे मियां साहब को जावा तो सरदारी साहब दी कॉल आ जांदी। रात सरदारी साहब ने बुलाया सी डिनर। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 26 ਤੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਮਟਨ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਸਰ बेहतरीन सैलड ਉਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ। ਹਲੇ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸ਼ ਪਾਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਐਸਾ ਬੋਲੋ ਸਪੀਕਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। अच्छा सरदारी साहब तो पता भी बड़े समझदार आदमी ने। उन्होंने फिर छोटे मियां साहब ने क्या, उन्हें क्या खैर है निर्गोली खपे? उन्होंने क्या यस गया। फिर मैं छोटे मियां साहब को ते गया अता तारड़ साहब बैठे सन। अच्छा कहते ने अता तारड़ साहब एक सजेशन लेकर आए हैं पीटीवी के लिए। मैं क्या दसो सर? वो कहते ने पुत्र खबरनामा तो साडा बिल्कुल फिट हो गया क्योंकि स्टूडियो बन गए। भाई स्टूडियो में साडी डिजिटल है ने, नाले पूरी दुनिया दे भाई साडे ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹਲਕੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਹਮ ਤੁਮ। ਲੜਕਾ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਕੁੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ। ਹਾਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪੜ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਸਰ ਵੰਡਰਫੁਲ। मैंने कहने राइटरों से डायरेक्टरों की लिस्ट बना के लिया। मैं फिर 3 टॉप के राइटर लिखे, 3 टॉप के डायरेक्टर लिखे, सब तो उत्ते तुहाडा नाम लिखे ना करे यार। एडे खुश होए ने। अच्छा बाल पॉइंट फड़िया ते कट दिता ने। नहीं उन्होंने क्या इनसे हम फिल्म बनवाएंगे। अच्छा क्योंकि कहते ने आप ये फिल्म के मास्टर हैं। अच्छा तो मैं क्या सर ड्रामे के मौजूआत की होने चाहिए। कहते ने उसका मौजू होना चाहिए पाकिस्तान में तरक्याती काम, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल। और सर सारी दुनिया विखाउंदी अपने अपने मुल्क नूं ते ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। 2 ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਜਿਹਾ।
प्यार नाल किया उन्होंने। अच्छा सर बड़ा प्यार करते ने, मैं हैरान हो गया भाई पब्लिक दे विच ते मकबूल है ही नहीं। हाँ। यार हुकूमती लेवल ते भी बड़ा प्यार करते हाय 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 यार, है ही प्यारा, यकीन हाय करो हाय हाय। भाई निक्का गुफलू जिहा है बंदे नूं वैसे ही ते प्यार आ जा। अच्छा ते मैं ते लव हैगी, हाय हाय कोई ऐसा ड्रामा नहीं जेड़ा मैं वेख्या होवे, जड़ा ना देखा होवे। जेड़ा एक बारी वेख्या होवे, दो तो पांच बारी मैं वेखना फिर जाके मेरा दिल किधरे रही गई। एडा सोहना मैनू लगदा है ना, हाय हाय। मां सिर स्क्रीन ते हुंदा है ना, हाँ। मेरे बच्चे सोफियां दे उत्ते जंप करदे ने। अच्छा ओए होए होए। तो सर जी इस बारी तुसी पीटीवी दा ड्रामा करना है, बिल्कुल करना। क्योंकि देखो सर पीटीवी पाकिस्तान है, बिल्कुल सही। ते पाकिस्तान उस दुनिया दे विच विखाउणा है कि क्या खूबसूरत है पाकिस्तान। भाई साडा मुल्क है, साडा अपना मुल्क नाल प्यार है जी। मलिया लोधी साहब ने बुलाया है। मलिया लोधी नहीं है वो, की कर देना फैशन हाउस है उनका। मैं यार भाईजान वाली फोटो लैनी भाई से पीछे ते अपना एक फोटो बनाउने हैं सर, ये तो मैं बच्चों ने दिखावांगा, सर खड़े हो बच्चे गए। इन्ने खुश होणगे ना। यार क्या बात है शहजादी, ए हुंदा है एक्टर सर, सोशल मीडिया ते लावांगा बड़े फ्लावर आउणगे, फॉलोअर्स होते हैं। ते सर जी इजाजत है, थैंक यू सर। जाओ। नहीं सॉरी मैं जा। वेलकम बैक टू गपशप। दानिश ये बताएं, इंटरेस्टिंग बात जो लगती है आपकी डायरेक्शन के बारे में कि आपने बड़ा स्ट्रगल करके अपने आप को एज अ सीरियस डायरेक्टर मनवाया, जबकि आपकी जर्नी बहुत पहले की स्टार्ट हुई है। लोग ये समझते हैं, अमूमन मुझे लगता है आपकी जर्नी को वो नादानिया से जोड़ देते हैं कि ये नादानिया में आए और ये हमें पता चला, जबकि नादानिया से भी तकरीबन आई थिंक कोई 6-7 साल तो होगा कि इंडस का जमाना जो था। 2006 में मैंने ज्वाइन की थी इंडस्ट्री, और उससे पहले मैंने इंजीनियरिंग की, बैचलर्स किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मास्टर्स किया मैंने इंडस्ट्रियल बिजनेस मैनेजमेंट में, फिर एक छोटी सी जॉब की है। उसके बाद जॉब करते हुए समझ में आ गया कि जॉब नहीं करनी है। तो सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने, आपा ने मुझे एक दिया चांस होस्टिंग का, फिर गजनफर साहब ने दिया मुझे जबरदस्त चांस कॉमेडी का। हाँ। तो बस वो चीज सोचते हुए फिर मैं शिफ्ट हो गया इस तरफ, और फिर कॉमेडी करता रहा। नादानिया एक हिट हुआ काफी, उससे पहले दानी दीवाना, एक्स्ट्राज दी, मैंगो पीपल, काफी चीजें थी। फिर मैं आ गया प्रोडक्शंस में, मैं सिटकॉम प्रोड्यूस करता था, डायरेक्ट करता था, एक्ट करता था और कॉन्सेप्ट बनाता था। तो फिर एक दफा मैं एक प्रीमियर में गया तो मुझे लगा कि यार ये तो कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा, मतलब लोग जिस तरह मिलते हैं करते हैं, अवाम तो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री में जो एक वैल्यू होती है ना कि यार ये हाँ ठीक है, आ रहे क्या, हाँ ठीक है, ये भी कुछ कर रहा है। तो उस दिन वो नहीं होता कि आप एक सीधे खड़े होते हैं, कैमरा ट्रैक इन और जूम बैक हो रहा होता है कि यार ये तो मैं अकेला ही खड़ा हूँ लग रहा है, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो उस दिन मैंने फिर फैसला किया, अच्छा इनको सीरियस काम चाहिए तो आ जाओ फिर सीरियस करते हैं। तो उसके बाद मैंने कॉमेडी बाकायदा बंद की एज ए डायरेक्टर, और फिर मैं सीरियस डायरेक्शन में आ गया। और बहुत जल्द फिर हुमायूं भाई ने, हुमायूं सईद ने मुझे एक सीरियल सुन यारा के नाम से दिया उन्होंने, वो काफी बड़ा सीरियल था। जी भाई। जी मेरा नाम मोहम्मद नासिर है जी, मैं ऑस्ट्रिया से आया हूँ। इफ्तिखार भाई से मेरा क्वेश्चन है कि ये बहुत सारे काम करते हैं, मसला इंसानियत के लिए भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। मैंने गूगल पे सर्च की है, बच्चों के लिए ब्लड ग्रुप और बहुत सारे काम, ये किस तरह मैनेज कर लेते हैं? बाद में शोज में आना और काफ़ी जगहों पर ये जाते हैं, मैंने देखा है लंदन, इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह। तो ये किस तरह इन सब को मैनेज करते हैं? क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा सा काम होता है पर बहुत स्ट्रेस हो जाता है। मैं आपको इनके हिस्से का जवाब देता हूँ। मैनेज ये नहीं हम कर रहे होते हैं, और वो जो स्ट्रेस आपको होता है वो हमें होता है। सब जाके ये वो सारे काम कर पाते हैं जो आपने देखे हुए इनके। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, पूरी टीम जो है वो इस सारी चीज़ों को मैनेज करती है, और ये मुझे वक्त निकाल के देते हैं ताकि मैं उन बच्चों के साथ काम कर सकूं जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, जो थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चे होते हैं, उनके लिए फिर मैं ब्लड इकट्ठा करता हूँ तो उन तक पहुँचाता हूँ। क्या बात भी आते हैं अंडर स्पॉटलाइट की तरफ। दानिश साहब और मरिया, हमारा कुछ सवाल है जो आपसे पूछूंगा, आपको उन्हीं में से जवाब ढूंढना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000 हम देंगे आपको। मैं दूंगा आपको। नहीं, अगर आप ले तो सवाल शायद आसान हो जाए। लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना है कि नहीं जाना, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी, ठीक है? तो मुझे ये बताइए कि कौन आप से पहले खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट है तो मैं कर लेता। जी दानिश साहब, तो ये बता दीजिए, आपकी अपनी जिंदगी में फिल्म बन रही है, हाँ, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी या फिर अदनान सिद्दीकी। बचपन का रोल अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी। एक बताइए।
हुमायूं सईद मेरे ऑल टाइम फेवरेट। हमारे सही। ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहद रजा मीर, अहद रजा मीर और जुनैद खान। आज को छोड़ देते हैं, वहां पे अपनी दुनिया बना लेगा। ठीक है, हाथ को छोड़ दिया हमने। लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है रमशा खान, सनम बलोच वाओ और दुरे फिशा। तो सेल्फी किसके साथ है? दुरे फिशा के साथ पूरा अभी सीरियल किया है, तो सेल्फी उन्हीं के साथ लूंगा मैं। ठीक है, स्माइल किनको दे रहे हैं? रमशा खान को दूंगा। अच्छा, फ्लोर आ गया? मैं सनम को कहूंगा, सनम आपके हस्बैंड आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। ये बताएं, इनमें से किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन रख के ना कहेंगे मैं जरा शॉट लेकर आता हूँ। देख लिया आपने कॉल बजते हुए? अच्छा, ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मोमना दुरैद। यार ये क्या सीधा मोमना भाभी। अगला उनका उठा लूंगा फोन। अब्दुल्ला कादवानी, उनका भी उठा लूंगा। रुक जाए जरजीत सी। तो ये बताए किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? यार ये उस पर तो कभी भी नहीं जाऊंगा। जनरल कॉल किसकी फौरन उठा रहे हैं? मोमना भाभी की कॉल उठाऊंगा। ठीक है, मैसेज में किसको जवाब दे रहे हैं? अब्दुल्ला कादवानी। और किसकी कॉल है तो फोन पे देख के बाहर निकल जाएंगे फोन रख के? हाँ, जाहिर है जेजे बच गए हैं तो फोन रख के ना मैं रिक्शा पकड़ के सीधा जेजे के पास जाऊंगा। आप फोन कर रहे थे? सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं। अच्छा। 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रब्बानिया। रब्बानिया आप रहने दें। आगे बढ़ जाए। एक तो है रब्बानिया शिरजील, ठीक है, मलिहा नूर, मलिया नूर, माहिरा खान, मायरा और महविश हयात। महविश मेरे ख्याल सही। महविश हयात, ठीक है, इन सारों में से इंतखाब किया महविश हयात का इन्होंने। वैसे अजीब शर्मिंदा सा हो रहा हूँ मैं कि मतलब मायरा कहेगी, मेरे से भी पूछ रहे हैं तो क्यों यार, थोड़ा मेरे हिसाब से सवाल करते हैं। आपके हिसाब से सवाल क्या होगा? ऐसे ही कोई मोटरसाइकिल पे आप जा रहे हैं, खास परमिशन लेके दी हुई है कि आप यहाँ से मोटरवे पे जाएंगे इस्लामाबाद मोटर बाइक पे। कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, किसको लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मौलाना फजलुर रहमान। चलो अब आपके हिसाब से सवाल बता दीजिए फिर किसको लिफ्ट देनी है? ये सही है, मैडम फिरदौस। मैडम फिरदौस, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है अहमद अली अकबर और फिरोज खान। यासिर का नाम नहीं लिया क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ का नाम लिया था और मुझे कहा था कि मैं 5-6 बांध लूंगा। आप मुझे इनमें से बताएं, क्या फिरोज खान और अहमद अली अकबर में से किसको लाइफ जैकेट दे रहे हैं? यार इतना मुश्किल सवाल, इसलिए तो यासिर वाला नहीं किया। फिरोज के बहुत डायहार्ड फैंस हैं। अहमद अली अभी अकबर 2 किस्तों में वो नहीं आए तो लोग कह रहे हैं कि भाई फिरोज कहाँ है? फिरोज मैंने मगर मतलब आप ये भाई देखते स्क्रिप्ट हैं, के हिसाब से ही आएंगे ना। अहमद अली अकबर ने कितनी अच्छी एक्टिंग की है। बहुत अच्छी की है, दोनों ने बहुत अच्छी तो की बस है। फिर बताएं फिर किसको लाइफ जैकेट दे रहे हैं? मैं लाइफ जैकेट दूंगा अपने बेस्ट फ्रेंड फिरोज खान को। बेस्ट फ्रेंड फिरोज खान को। अहमद अली अकबर साहब को लाइफ जैकेट नहीं दी आपने? नहीं, मैं उनको रबड़ दूंगा। जो यासिर ने मुझे आइडिया दिया था, 5 में बांधेंगे और तैरते तैरते आगे। अच्छा, ये प्रोग्राम नहीं करना है, यासर भाई निकालता बदला लेना है। मलिया आपकी बारी है। मलिया ये बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास है फहद मुस्तफा, फवाद खान, हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है हुसैन रिहार, सना मस्कातिया और जैनब सलमान। सेल्फी किसके साथ है? सानिया मस्कतिया। स्माइल किनको दे रही हैं? जैनब सलमान। और फ्लोर आ गया? हुसैन रिहार को। चांद पे जा रही है, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास है मोहसिन नवीद रांझा और फहद हुसैन। फहद हुसैन। ये बताइए किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन रख के बाहर निकल जाएंगी कमरे से। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है अली जीशान, HSY और सना सफीनास। तो किसकी कॉल फौरन उठा रही हैं? HSY की उठा लूंगी। किसको मैसेज पे जवाब दे देंगी? सना सफीनास मैसेज पे जवाब दे दूंगी। और फोन छोड़ के निकल जाएंगी बाहर अली जीशान पे? वो तो मिलते ही रहते हैं, ठीक तो है। उनसे तो मिल लेंगे। उनसे मिलते ही आज फोन नहीं क्यों मिले- कर रहे थे? हाँ, आज नहीं मिले तो कल मिल लेंगे। हाँ ठीक है। ये बताइए, आप भी जा रही
रही टाइटैनिक पे, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली मीन गंडापुर, जनाब मुराद अली शाह और जनाब अता तारड़। साथ लेके जाना है इनको? इनमें से एक को लेके जाना। गंडापुर ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है जी, अली मीन गंडापुर साहब हो गए। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है कैसर पिया और दानिश नवाज। ये ना करें यार, मैं इनके लिए डूबने को तैयार हूँ। नहीं दानिश नवाज देंगे, डूबना नहीं। लेकिन उनके पास तो ऑलरेडी एक वे आउट है ना, गुब्बारे वाला। गुब्बारे वाला है। ये इनको आपको दे लगता है दूंगी। गुब्बारे वाला कोई वे आउट नहीं होता? आपने एक सिंपल डिसीजन लिया कि लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हाँ हैं? ये बताएं। ये इनको दे दूंगी ना, और इनको दे दिया, बस उनका काम हो गया। नहीं ठीक है। अरे सुने, आपने बोलना है लाइफ जैकेट इनको दे दूंगी और मैं दानिश के साथ पानी में कूद जाऊंगा। Danish, thank you so much for being on the show. मलिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया and best of luck to both of you. Thank you. And thank you so much everyone.